हेलो एवरीवन। सेमीकंडक्टर जिसमें बात करेंगे पीएन जंक्शन का। हाँ, जेई हो या नीट दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लेकिन तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। क्या? एक भी सवाल इसका नहीं छूटेगा तुमसे, लेकिन एक शर्त है। क्या? हम लोग का जो हैंड रिटन नोट्स है ना, उसको साथ में रखना पड़ेगा। यानी लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ये हैंड रिटन नोट्स साथ में जरूर रखोगे। इससे क्या होगा? इससे यही होगा कि सवाल को जल्दी जल्दी बनाने का कला सीखने में हेल्प करेगा। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले समझेंगे कि पीएन जंक्शन क्या होता है। जैसा कि लिखा हुआ है, जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर को सुटेबली ज्वाइन करेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर से, यानी एक पी को और एन के कांटेक्ट में लाएंगे, देन रिजल्टिंग अरेंजमेंट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड। इसमें कंफ्यूज मत करना, पीएन जंक्शन बोले या पीएन जंक्शन डायोड बोले, दोनों एक ही होता है। ये तो डिफिनेशन हुआ, 12th के बोर्ड में मार्क्स लाने में काम आएगा। लेकिन न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करेंगे इससे? तो उसके लिए परसेप्शन लाना पड़ेगा कि क्या होता है पीएन जंक्शन। तो उस परसेप्शन को लाने के लिए आगे देखो। इसको समझो ध्यान से। जैसा कि बोले कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन करेंगे सुटेबली, तब जो जंक्शन बनेगा उसी जंक्शन को बोलते हैं पीएन जंक्शन। इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पहले हम जानेंगे कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। जैसा कि लेक्चर नंबर 4 में बात किए थे, जब कोई प्योर यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी ऐड करेंगे और वो इंप्योरिटी ट्राइवेलेंट हो, ट्राइवेलेंट के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 3 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड बनाने के लिए कितना चाहिए? कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो चूंकि उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल लेटिस, सेमीकंडक्टर का जो क्रिस्टल लेटिस है उसे ले लेगा। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो खुद बन जाएगा निगेटिव आयन, और इस प्रकार से एक होल छोड़ देगा लेटिस में। तो इस प्रकार से ये निगेटिवली इमोबाइल इंप्योरिटी आयन होगा और ये होल होगा। तो ये होल इस साइड हो गया मेजोरिटी में, क्योंकि जितना इंप्योरिटी आयन होगा सब के कोरस्पॉन्डिंग एक होल होगा। तो इस प्रकार से ये पी टाइप सेमीकंडक्टर तैयार हो गया। तो पी टाइप में क्या है? यानी पी रीजन हैज मोबाइल मेजोरिटी होल्स, यानी ये जो होल्स देख रहे हो ना, मोबाइल यानी मूव करता है और मेजोरिटी में है, यानी बहुत ज्यादा संख्या है। एक बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक होल पेयर जनरेट हो जाएगा। एंड इमोबाइल, इमोबाइल मतलब जो मूव नहीं करे, निगेटिवली चार्ज्ड इंप्योरिटी आयंस, निगेटिवली चार्ज इंप्योरिटी आयंस, ये इंप्योरिटी आयंस है। उसी प्रकार से एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा? जब प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करेंगे तो पेंटावेलेंट के पास 5 इलेक्ट्रॉन होता है, कोवलेंट बॉन्ड के लिए 4 चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर को दे देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो खुद बन जाएगा पॉजिटिव आयन और सेमीकंडक्टर में ये इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो ये सब जो देख रहे हो ना, सारा का सारा इंप्योरिटी पॉजिटिव आयन है और उसके कोरस्पॉन्डिंग ये इलेक्ट्रॉन है। तो इस साइड में अगर बॉन्ड टूटेगा तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर होगा, तो मेजोरिटी में इलेक्ट्रॉन है और इस साइड मेजोरिटी में होल है। दोनों क्लियर है? इस तरह को एन टाइप बोलेंगे, इस तरफ को पी टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। अब हमको ये देखना है कि पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म करता है। देखो, इस तरफ होल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और इस तरफ इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। कॉन्सेंट्रेशन बोले तो होल कॉन्सेंट्रेशन का मतलब नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम, इधर ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इधर ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इधर ज्यादा है। अब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है, इधर होल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो कहता है ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होल try to diffuse P to N side
and electron try to diffuse into p side. As a result एक लेयर बन जाएगा जंक्शन पर। कैसा लेयर समझो, जैसे ये इससे मिलेगा यानी ये डिफ्यूज करके इधर आएगा या ये डिफ्यूज करके इधर आएगा तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। जब ये दोनों खत्म हो जाएगा तो ये सिर्फ निगेटिव आयन बनेगा और ये पॉजिटिव आयन बचेगा। तो यहाँ पर निगेटिव आयन, यहाँ पॉजिटिव आयन बचेगा। उसी प्रकार से इसका भी हाल होगा, खत्म, उसका भी हाल वही होगा, इसका भी हाल वही होगा। इस प्रकार से ये 4 आयन बन जाएगा, निगेटिव वाला इधर, पॉजिटिव वाला इधर। अब मान लेते हैं ये भी इससे मिल जाएगा, ये भी इससे मिल जाएगा, ये भी इससे मिल जाएगा, तो इस प्रकार से एक लेयर और बन जाएगा। तो क्या सवाल उठता है कि ये मिलते रहेगा क्या, है ना सवाल। ये वाला भी इसमें मिल जाएगा, देखते हैं आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से जो बन गया ना जंक्शन, इसी को बोलेंगे पीएन जंक्शन। इतना क्लियर हो गया। अब यहां पर जो मैं बोला वो सब लिखा हुआ है, आगे देख लोगे। अब देखो हो क्या रहा है। अब यहां पर जंक्शन पर क्या हो रहा है, देखो जंक्शन पर इस साइड पॉजिटिव चार्ज हो गया और इस साइड निगेटिव चार्ज हो गया। इसका नतीजा क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा इधर, नहीं एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। अब देखो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अगर इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए तो होल को हम लोग पॉजिटिव चार्ज मानते हैं और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज मानते हैं, समझना ठीक से। तो इस होल पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, और इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन पर जो क्रिएट हो गया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस होल को इधर फोर्स लगाएगा, नहीं यानी ये होल अगर इधर जाना चाहेगा तो इस होल को जाने में ये सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा, अपोज करेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को इधर आने में अपोज करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि ये इस होल को डिफ्यूज करने में, इस इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूज करने में बैरियर का काम करेगा। यस, तो इसीलिए इसके बीच जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। और ये जो लेयर देख रहे हो ना यहां पर, ये लेयर, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर में कोई भी मोबाइल होल या इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इमोबाइल, इमोबाइल मतलब जो मूव नहीं करता है, निगेटिव आयन और इमोबाइल पॉजिटिव आयन होगा। और उसी के वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हुआ इसमें, इस डिफ्यूजन को डिफिकल्ट बनाएगा, यानी इस डिफ्यूजन को डिफिकल्ट बनाएगा और अंतिम में डिफ्यूजन प्रोसेस को रोक देता है। अगर थोड़ा सा ये अगर इसमें आ जाएगा डिफ्यूज करके तो इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगा, क्लियर है। ये अगर इसमें आ जाएगा तो और भी निगेटिव और ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा, यहाँ पर और चौड़ा हो जाएगा, तो और चौड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि डिफ्यूजन जब होगा तो ये क्या होगा, डिप्लेशन लेयर बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड और बड़ा हो जाएगा, जो डिफ्यूजन को और डिफिकल्ट बना देगा। इतना फंडा क्लियर है। चलो आगे वाला स्लाइड में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। वही लिखा हुआ है, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस डिफ्यूजन ऑफ होल्स स्टार्ट P to N साइड, यानी होल P to N साइड, एंड डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट N to P साइड, इलेक्ट्रॉन N to P साइड जाएगा। यानी ये P टाइप था, हड़बड़ाना नहीं है, ये N टाइप है। तब क्या होगा, देखो इसका नतीजा क्या होगा, ड्यू टू दिस, इसके वजह से ए लेयर ऑफ ओनली पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला देख रहे हो यहाँ, अगर बाउंड्री या अगर ये जंक्शन था, ये क्या था, ये जंक्शन था ना, ये जंक्शन था। तो जंक्शन के एन साइड में पॉजिटिव आयन, एन साइड में, एंड निगेटिव आयन जो है ना पी साइड में, पी साइड में स्टार्ट टू फॉर्म, यानी ये जब इसमें, ये जब इधर डिफ्यूज करके जाएगा या ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो क्या होगा, इधर निगेटिव आयन इधर पॉजिटिव आयन बनना स्टार्ट हो जाएगा। यस,
चलो स्टार्ट टू फॉर्म। अब जो क्या करेगा, व्हिच यानी जो जनरेट करेगा एन इलेक्ट्रिक फील्ड एन टू पी साइड, यानी इसके वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा एन से लेके पी साइड में। फील्ड व्हिच अपोजेस डिफ्यूजन प्रोसेस, वो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिफ्यूजन के प्रोसेस को अपोज करेगा कि सपोर्ट करेगा, अपोज करेगा ना। इस इलेक्ट्रॉन को अब डिफ्यूज करने देगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रॉन को इधर आने से रोकेगा, इस होल को इधर जाने से रोकेगा। जैसा कि पहले बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड के से अपोजिट इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा तो इस इलेक्ट्रॉन को आने नहीं देगा ना, इस होल को जाने नहीं देगा, यानी डिफ्यूजन को डिफिकल्ट बनाएगा। यस, ड्यूरिंग डिफ्यूजन magnitude of electric field increases due to this diffusion। डिफ्यूजन जब हो रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा था, क्योंकि जब डिफ्यूजन हो रहा था तो ये इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ते जा रहा था। इंक्रीजेज, उसके बाद यहां कॉमा है ड्यू टू दिस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा था जिसके वजह से ड्यू टू दिस डिफ्यूजन इज ग्रेजुअली डिक्रीजेज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जब बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जब बढ़ेगा तो डिफ्यूजन क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा और अल्टीमेटली स्टॉप हो जाएगा। यानी डिफ्यूजन को ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज करता है और अंत में रोक ही देता है। यस, अब यहां एक नोट करने वाली बात है, इंपॉर्टेंट बात, उसको चाहो तो नोट कर सकते हो, नीट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो डिफ्यूजन हो रहा है, क्वेश्चन पूछेगा इस होल को ये इलेक्ट्रॉन अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इस वजह से हो रहा है। ये बात सही है क्या कि ये इलेक्ट्रॉन इस होल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? नहीं, ये गलत है। डिफ्यूजन जो होता है ना, कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से होता है। इसका मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन डिफरेंस का मतलब इधर होल की संख्या ज्यादा है, इधर होल की संख्या कम है, तो इसलिए होल इधर से इधर आ रहा था, यानी कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से, यानी कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से डिफ्यूजन होता है, ना कि इलेक्ट्रॉन होल को अट्रैक्ट करता है। इस बात को ध्यान रखना, क्वेश्चन जब आएगा तब थोड़ा सा रेडी रहना, ठीक है। अब देखो, हम लोग जो इस लेयर को क्या बोले थे, अभी इस लेयर को बोले थे डिप्लेशन लेयर ने, डिप्लेशन लेयर। हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे ना तो इसको ऐसे समझेंगे कि इधर निगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड ये जंक्शन है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इधर क्या है, होल है, होल्स, मोबाइल होल्स। क्वेश्चन बनाने में सिर्फ यही फोटो को यूज करेंगे हम लोग। इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड टूटने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन होल हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन होल हो जाएगा। आप देखो यहां से यहां का जो पोटेंशियल है, यहां से यहां का पोटेंशियल सेम होगा, याद रहे इधर हाई पोटेंशियल होगा, इधर लो पोटेंशियल हो जाएगा, तो इसलिए यहां से यहां के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा, और उस पोटेंशियल के डिफरेंस को बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। यानी यहां से यहां से ये जो हाइट हुआ ना, इसको बोलेंगे VB, यानी इसके पोटेंशियल से इसका पोटेंशियल VB ज्यादा होगा, उसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बैरियर। याद रहे, इसका पोटेंशियल से इसका पोटेंशियल ज्यादा रहेगा, कितना होगा, VB के बराबर, और उस पोटेंशियल को हम लोग पोटेंशियल बैरियर बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बैरियर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, इसको समझ लेते हैं हम लोग। डिप्लेशन लेयर, जैसा कि बात किए थे, इस लेयर को हम लोग बोलते हैं डिप्लेशन लेयर। डिप्लेशन लेयर कहता है द लेयर ऑफ इमोबाइल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस व्हिच हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कॉल्ड एज डिप्लेशन लेयर। मतलब वो लेयर जिस लेयर में
इमोबाइल निगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन होगा जंक्शन पर, ये है जंक्शन, उसी लेयर को हम लोग डिप्लेशन लेयर बोलेंगे। और इसका जो विड्थ होता है ना, विड्थ डी से अगर डिनोट करेंगे तो लगभग लगभग 10 टू द पावर -6 मीटर, यानी कह सकते हो 10⁻⁻6 को माइक्रो बोल सकते हैं, 1 माइक्रोमीटर के अप्रोक्स इसका चौड़ाई होता है। क्लियर हो गया? डिप्लेशन लेयर किसको बोलेंगे? अगर पूछेगा कि डिप्लेशन लेयर क्या होता है तो क्या बोलेंगे? बोले जंक्शन पर एक लेयर बनेगा जिस लेयर में ओनली इमोबाइल निगेटिव आयन होगा एंड इमोबाइल पॉजिटिव आयन होगा, वहां पर कोई भी मोबाइल होल या इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। उस लेयर को हम लोग डिप्लेशन लेयर समझेंगे। फंडा क्लियर है? यस। नेक्स्ट देखो, तो इस सवाल से थोड़ा सा वार्म अप कर लो। डिप्लेशन लेयर क्या होता है? क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल है, डिप्लेशन लेयर इन द पीएन जंक्शन कंसिस्ट ऑफ, 4 ऑप्शन है, सोच के बताओ क्या होगा। डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रॉन्स होगा? नहीं। होल्स होगा? नहीं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस फिक्स्ड इन देयर पोजीशन, ये होगा ना। क्या ये होगा बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स? बिल्कुल नहीं। तो फंडा क्लियर है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब हम लोग पोटेंशियल बैरियर को समझेंगे। पोटेंशियल बैरियर पहले ही बता चुके थे, है ना। देखो ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। देखे थे हम लोग जंक्शन पर, ये जंक्शन बनाया ना, इधर क्या बनाए थे? होल्स, इधर होल्स बना दिए और इधर इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब देखो जंक्शन में क्या होता था, बोले थे ना हम लोग इधर निगेटिव चार्ज समझेंगे यहां, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज समझ लेंगे। यहां से यहां का पोटेंशियल सेम रहेगा और यहां से यहां का भी पोटेंशियल सेम रहेगा, और यहां से यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर देखे थे है, मतलब ये हाई पोटेंशियल इधर है, लो पोटेंशियल इधर है। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाए यहां से यहां तक, यहां पर हाई पोटेंशियल होगा, और ये जो पोटेंशियल होगा ना यहां से यहां, इसको प्राय हम लोग वी बी बोलते हैं, कहीं कहीं इसको वी नोट से भी डिनोट करते हैं, वी नोट या वी बी, पोटेंशियल बैरियर, ध्यान रहे। अब एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम पोटेंशियल बैरियर क्यों है? तो इसका नाम पोटेंशियल बैरियर इसलिए है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसको डिफ्यूजन होने के लिए बैरियर का काम कर रहा है। बैरियर मतलब रुकावट, यानी ये जो पोटेंशियल का डिफरेंस है, इधर लो पोटेंशियल इधर हाई पोटेंशियल, तो ये होल को इधर आने से रोक रहा है और इलेक्ट्रॉन को इधर जाने से रोक रहा है, तो एक तरह से बैरियर हुआ, तो बैरियर पोटेंशियल बोलेंगे ना। यस, तो इसीलिए इसका नाम है बैरियर पोटेंशियल। लिखा हुआ है द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द पीएन जंक्शन, अक्रॉस द पीएन जंक्शन ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इज कॉल्ड पोटेंशियल बैरियर। तो सवाल उठता है कि ये पोटेंशियल बैरियर निकालेंगे कैसे और किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहला तो ये जान लो कि ये टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पर डिपेंड करेगा। जैसे देखो सिलिकॉन के लिए इसका वैल्यू 0.7 होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है, अलग अलग के लिए अलग अलग है, ध्यान रखना क्वेश्चन में पूछेगा, अलग अलग सेमीकंडक्टर के लिए अलग अलग है। वेरी गुड। अब देखो ऑन द एवरेज द पोटेंशियल बैरियर इन पीएन जंक्शन इज बी नॉट बराबर 0.5। देखो ये 0.3 था, यानी ये 0.7 है और ये 0.3 है, तो दोनों का एवरेज कितना होगा? 0.5 होगा। तो ऑन एन एवरेज 0.5 वोल्ट हम लोग लेते हैं। और इसकी चौड़ाई कितना है? इसकी चौड़ाई कितना है? 1 माइक्रोमीटर, यानी 10 टू द पावर -6 मीटर बोले थे। विड्थ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा इसमें? तो E बराबर V/D होता है, जानते हो? E बराबर क्या होता है? V/D होता है। V बराबर E × D हम लोग पढ़े इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में।
तो V का वैल्यू अगर 0.5 हो जाएगा और D का वैल्यू इतना हो जाता है तो बराबर कितना हो जाएगा, बोलो बोलो। तो देखो ये सुन्ना इधर आ जाएगा, यानी 5 इंटू ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻6 हो जाएगा, एक जीरो इसको दे देंगे तो 10⁵ न्यूटन पर कूलम्ब हो जाएगा, या वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैसे निकालेंगे? E बराबर V बाय डी, ध्यान रहे E बराबर V बाय डी से निकाल लेंगे। मामला क्लियर है? यानी अगर हमको इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? E बराबर V बाय डी। जेईई मेन 2023 यानी 2K23 में एक क्वेश्चन पूछा है इस पर, देखना चाहोगे? वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करोगे। देखो सवाल, ये सवाल वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बैरियर पोटेंशियल यहां पर 0.6 वोल्ट ये दिया हुआ है। द पोटेंशियल बैरियर ऑफ ए पीएन जंक्शन इज 0.6 वोल्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा इन द डिप्लेशन रीजन हैविंग विड्थ, डी जो दिया हुआ है ना विड्थ 6 इंटू 10⁻⁻6 है, यहां ध्यान रहे 6 इंटू 10⁻⁻6, इतना प्लस में तो होगा नहीं ना, बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना है। तो कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, यानी इस जगह को भरना है। मतलब बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा तो ये जगह क्या होगा, ये बोलना है। तो बड़ा आसान है, E बराबर क्या होगा? E बराबर V बाय डी। नहीं, अब V इज इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10⁻⁻6, तो क्या हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा इंटू 10⁻6 हो जाएगा, और एक यहां से ले लेंगे तो यहाँ 10⁵ हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1। फोटो देखना है इसका, देखो फोटो समझो। ये है पीएन जंक्शन मान लेते हैं, और इधर हम लोग निगेटिव इधर पॉजिटिव चार्ज मान के क्वेश्चन बनाते हैं, और ये इसका जंक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इधर मानेंगे E। इस डिप्लेशन लेयर का जो विड्थ है वो 6 इंटू 10⁻⁻6 है, मीटर में दिया हुआ है। और पोटेंशियल बैरियर जो है ना, पोटेंशियल बैरियर बोले तो यस, यहां से यहां का जो पोटेंशियल, यहां से यहां पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसको पोटेंशियल बैरियर बोलेंगे। V0 से डिनोट किए थे, 0.6 वोल्ट है। यस, इधर हम लोग क्या मानते थे? होल्स मानते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में, और इधर इलेक्ट्रॉन्स। यही हम लोगों ने पीएन जंक्शन बनाया। क्लियर है? फंडा क्लियर हो रहा है? यस। अब हम लोग नेक्स्ट देखें। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, डिप्लेशन लेयर से रिलेटेड और पोटेंशियल बैरियर से रिलेटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम डोपिंग बढ़ाएंगे, डोपिंग बढ़ाने से डिप्लेशन लेयर ये वाला है ना, ये बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा मतलब चौड़ाई बढ़ेगा कि घटेगा? डोपिंग बढ़ाने से। दूसरा है टेम्परेचर बढ़ाने से ये डिप्लेशन लेयर इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, मतलब विड्थ इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, ये क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन पूछेगा कि जो पोटेंशियल बैरियर है वो किस किस बातों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले इसका जवाब दो, डोपिंग बढ़ाने से डिप्लेशन लेयर बढ़े घटेगा? चलो समझाता हूं मैं। डोपिंग बढ़ाना का मतलब इंप्योरिटी बढ़ाएंगे, इंप्योरिटी बढ़ाएंगे मतलब इमोबाइल आयंस बढ़ाएंगे और ये होल्स को बढ़ाएंगे, ही ना हुआ इंप्योरिटी। डोपिंग बढ़ाएंगे तो इंप्योरिटी बढ़ाएंगे, इधर भी बढ़ाएंगे। तो डोपिंग बढ़ाएंगे तो इसकी संख्या ज्यादा और इसकी संख्या ज्यादा होता और करीब आ जाएगा ना, तो क्या होगा? विड्थ घट जाएगा। इसको याद कर लेना, डिक्रीज, डीसी डिक्रीज करेगा। अब सवाल है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिप्लेशन लेयर का विड्थ इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज? चलो समझाता हूं मैं। अभी देखो ये यहां नहीं जा पा रहा था, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस होल से मिलने नहीं जा पा रहा था, जबकि बुला रहा है इसको आजा आजा, नहीं पहुंच पा रहा था, यानी इसके पास इतना एनर्जी नहीं है कि यहां पहुंच पाए। जैसे देखो एकदम शानदार एग्जांपल, जैसे ये मान लेते हैं
ये स्टाइलस है, इसको मुझे ऊपर फेंकना है छत में, जैसे इसको फेंक दिए ऊपर, तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ नहीं जा पा रहा है, रास्ते से लौट जा रहा है, यानी इसके पास इतना एनर्जी है कि इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है बैरियर को, बैरियर पोटेंशियल हुआ ना, तो इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, लेकिन इसका एनर्जी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, जोर से फेंकेंगे यानी एनर्जी बढ़ा देंगे तो क्या होगा, छत में टच कर जाएगा, यानी कम एनर्जी था इसलिए क्रॉस नहीं कर पा रहा था। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसके पास एनर्जी बढ़ जाएगा, जब एनर्जी बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एकदम कूद जाएगा बैरियर को, यानी ज्यादा एनर्जी से फेंकेंगे तो क्या होगा, छत में टकरा जाएगा। क्लियर हुआ बात? तो इसका मतलब हुआ कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका एनर्जी बढ़ेगा, इसका एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा, जंप करके यहाँ चल जाएगा, जब ये जंप करके यहाँ चला जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन होल से मिल जाएगा, यानी और डिफ्यूजन हो गया, तो क्या होगा, यहाँ इमोबाइल पॉजिटिव आयन, यहाँ इमोबाइल नेगेटिव आयन फॉर्म कर जाएगा, जिसके कारण चौड़ाई और बढ़ जाएगा। यस, तो क्या होगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज डिप्लेशन लेयर ऑल्सो इंक्रीजेज, लिख देना, ऑल्सो इंक्रीजेज, यानी width of depletion layer directly proportional to 1 by doping, याद कर लेना, and directly proportional to temperature, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसको याद कर लेना, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ेगा, डोपिंग बढ़ाएंगे तो डिप्लेशन लेयर का विड्थ घटेगा, याद हो जाएगा। अब इसका जवाब दो, पोटेंशियल बैरियर डिपेंड करेगा 4 बात पर, बताओ तो किस किस बात पर डिपेंड करेगा, सोच के बताओ। पहला देखे थे, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पर करेगा, याद है सिलिकॉन के लिए Vb बराबर 0.7 वोल्ट था, और जर्मेनियम के लिए Vb इज इक्वल टू 0.3 था। यस, इसका मतलब पोटेंशियल बैरियर टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पर डिपेंड करेगा। दूसरा, डोपिंग लेवल पर करेगा, अभी देखे थे ना, डोपिंग लेवल डोपिंग बढ़ाने से विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर घट जाता है, तो पोटेंशियल बैरियर भी तो घट जाएगा। तीसरा, टेम्परेचर पर, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीज करेगा, तो पोटेंशियल बैरियर भी इंक्रीज कर जाएगा। और चौथा डिपेंड करता है बायसिंग पर। ये बायसिंग क्या होता है, एक होता है फॉरवर्ड बायसिंग, दूसरा होता है रिवर्स बायसिंग। इसको आगे बताता हूं, ये बायसिंग पर कैसे डिपेंड करता है पोटेंशियल बैरियर। अब इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। क्या लिखा हुआ है, डिफ्यूजन करंट, दूसरा है ड्रिफ्ट करंट। ये क्या होता है, इस दोनों को समझेंगे हम लोग। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, डिफ्यूजन करंट, जैसे यहां देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर, यहां एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाए, यहां जंक्शन है, ये है जंक्शन, और ये पी टाइप है, तो मेजोरिटी यहां पर क्या है, होल्स है। ये जो होल्स है ना, होल्स के सामने लिखे हैं मेजोरिटी होल्स, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, और इलेक्ट्रॉन इस साइड, देखो एक ही इलेक्ट्रॉन दिए ना, ढेर सारा होल है, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हुआ, और इस साइड होल्स हुआ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और इलेक्ट्रॉन्स हुआ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। ये पी साइड है और ये एन साइड है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर होता है, ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा है, यहां नेगेटिव चार्ज डाल दिए, यहां पॉजिटिव चार्ज डाल दिए। अब देखो डिफ्यूजन करंट क्या होता है, इधर होल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इधर इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो होल का डिफ्यूजन इधर से इधर होगा और इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन इधर से इधर होगा, तो इसके कारण जो करंट होगा, यानी डिफ्यूजन के वजह से जो करंट होगा उसको बोलेंगे डिफ्यूजन करंट। मतलब होल का पी से एन तरफ जाना और इलेक्ट्रॉन का एन से पी तरफ जाना, डिफ्यूजन के वजह से। करंट ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ होल्स, होल जाएगा पी टू एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन जाएगा एन टू पी साइड, इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। ये क्लियर हो गया। दूसरा है ड्रिफ्ट करंट। क्या होता है ड्रिफ्ट करंट,
तो कहता है कि जब डिप्लेशन लेयर में, ये कौन सा लेयर है, डिप्लेशन लेयर, डिप्लेशन लेयर में अचानक से अगर कोई बॉन्ड ब्रेक होता है, तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर दोनों जनरेट होगा। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट हुआ, तो होल पर इधर फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन पर इधर फोर्स लगेगा। तो होल का मूवमेंट n से p तरफ होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट p से n की तरफ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होल को इधर ले जाएगा और इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाएगा, और इसके वजह से जो करंट होगा ना, उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। फिर से समझ लो, ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, जब डिप्लेशन लेयर में कोई कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, तो इलेक्ट्रॉन p से n की तरफ मूव करेगा और होल n से p की तरफ मूव करेगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से करेगा। डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, उसके वजह से ये मूवमेंट होगा, और इसके वजह से जो करंट होगा ना, यानी इलेक्ट्रॉन और होल जो डिप्लेशन लेयर में पैदा हुआ है, इसके मूवमेंट के वजह से जो करंट होगा उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। यहां भी लिख दिया है, व्हेन कोवलेंट बॉन्ड आर ब्रोकन इन डिप्लेशन लेयर, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट, इलेक्ट्रॉन मूव p to n side and hole move n to p side. A current due to this is called drift current. मामला फिट है, वेरी गुड। अब इसको जरा और समझ लेते हैं। देखो इस तरफ क्या था, होल्स था ना, होल्स, और इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो इधर का पोटेंशियल अगर जीरो मानेंगे तो यहाँ का पोटेंशियल वी मान लिए, वी, तो यानी यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ से यहाँ का सेम पोटेंशियल ले लिए और यहाँ का पोटेंशियल को हाई कर दिए। हाई, हाई मतलब ज्यादा, यानी यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा है, तो यहाँ का जीरो होगा तो यहाँ का वी ले लिए, इतना ही रहेगा इधर का पोटेंशियल हर जगह। अब देखो एसटीडी स्टेट में जितना डिफ्यूजन करंट होगा उतना ही ड्रिफ्ट करंट होता है, याद रख लेना इसको। एसटीडी स्टेट का मतलब ये न बढ़ रहा है ना घट रहा है, तो इसका मतलब जितना होल इधर आएगा उतने होल इधर आएगा, तब ना स्टेडी स्टेट रहेगा। तो इसका मतलब डिफ्यूजन करंट जितना P टू N साइड होगा और ड्रिफ्ट करंट उतना ही N टू P साइड होगा। एक बात और जान लो, डिफ्यूजन करंट किसके वजह से होगा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से। डिफ्यूजन करंट होल का इधर जाने के वजह से है और इलेक्ट्रॉन का इधर आने के वजह से। तो यहाँ होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है ना, तो याद रखना डिफ्यूजन करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है। और ड्रिफ्ट करंट क्या था, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ था डिप्लेशन लेयर में, तो होल का मूवमेंट इधर, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर, तो इधर इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी के मूवमेंट से जो करंट आएगा उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। दोनों को याद रखना, डिफ्यूजन करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है और ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है। कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है उसको हम लोग समझते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में आ जाता है। देखो ये ग्राफ, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। देखो ये जंक्शन है, इससे इधर पी टाइप है, इससे इधर एन टाइप है। जंक्शन पर इस तरफ इमोबाइल निगेटिव चार्ज आयन है और जंक्शंस के इस तरफ इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज आयन है। ग्राफ देखना इस तरह से होगा, यानी ये वाला हुआ जंक्शन, जंक्शन से इधर निगेटिव चार्ज, इधर पॉजिटिव चार्ज का चार्ज डेंसिटी है, यानी चार्ज डेंसिटी यहाँ पर सबसे इस तरह से ग्राफ होगा, उसको ध्यान में रखना। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान रहे कि जंक्शन पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बीच वाला पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सबसे ज्यादा होता है और इसका डायरेक्शन इधर होगा, ध्यान रखना इधर। और ये पोटेंशियल बैरियर था, इधर का पोटेंशियल इतना है तो इधर का पोटेंशियल क्या होगा, इधर का इतना है, इधर का इतना हो गया। ये निगेटिव साइड था इसलिए माइनस में दिखाए हैं, इसको यहाँ पर न्यूट्रल में ले, जीरो पर ले लिए, उसको ऊपर से दिखाए। तो अगर ग्राफ कभी पूछता है तो इसको ध्यान में रखेंगे। ध्यान में रखना बीच में यानी जंक्शन के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है बीच में, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, जैसा कि हम सबको पता है सवाल बनाने से कॉन्सेप्ट का की पॉइंट समझ में आता है, तो क्वेश्चन बनाना चाहिए हम लोगों को।
ये क्वेश्चन देखो आईआईटी में पूछा हुआ 1998 में। कहता है इन ए पीएन जंक्शन डायोड व्हिच इज नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्किट। पहला है पोटेंशियल इज द सेम एवरीवेयर। कहता है हर जगह पोटेंशियल सेम होगा पीएन जंक्शन में। गलत है ना, इधर का पोटेंशियल लो होता है, इधर का पोटेंशियल हाई होता है, यहाँ से यहाँ बढ़ते रहता है, जैसा कि हम लोगों को पता है, जिसको पोटेंशियल बैरियर के नाम से जानते हैं। तो ये गलत हो गया ना, वीडियो पॉज करके खुद से देखो कौन सा सही होगा। दूसरा है द पी टाइप साइट इज एट हायर पोटेंशियल, यानी इस तरफ हाई पोटेंशियल होगा एन टाइप की तुलना में देन एन टाइप साइट। ये भी गलत है क्योंकि इधर लो होता है इधर हाई होता है। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम एन टाइप साइट टू पी टाइप साइट, यानी एन टाइप साइट, ये तो जंक्शन हो गया ना, एन टाइप साइट से पी टाइप साइट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये सही है ना? यस। तो ऑब्वियसली चौथा जब नीट का देख रहे हो तो चौथा नहीं देखना है क्योंकि सही हो चुका है। समय बचाना है, थोड़ा स्मार्ट बनना है। लेकिन एडवांस का एग्जाम दे रहे हो और मोर देन वन वाला है तो चौथा को भी चेक करना। हाँ, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट द जंक्शन डायरेक्टेड फ्रॉम पी साइड टू एन साइड, यानी पी से एन तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा, ये सही होगा तो ये तो कैसे सही होगा, गलत हो जाएगा ना। तो कुछ कुछ फंडा क्लियर हो रहा है। यस। अगला सवाल देखो एनसीईआरटी का है, ये ध्यान से देखो। एनसीईआरटी का 14.3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि कैन वी टेक वन स्लैब ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर फिजिकली ज्वाइन इट टू अनदर एन टाइप टू गेट पीएन जंक्शन, यानी मान लेते हैं ये है पी टाइप और ये है एन टाइप, क्या दोनों को टच करा देंगे तो पीएन जंक्शन बन जाएगा, ये कह रहा है। तो इसका आंसर है, सोच के बताओ खुद से, ऐसे सोच ही नहीं पाओगे क्योंकि तो कॉन्सेप्ट की बात है, दिमाग लगाने की बात भी नहीं है। तो इसलिए तुमको ऐसे सवालों को सीखना पड़ेगा। आंसर है नो। क्यों? खुद से पढ़ के देखो। इस तो लिखा हुआ है नो, कोई भी स्लैब चाहे कितनी भी फ्लैट हो, कितना भी फ्लैट हो, इंटर एटॉमिक क्रिस्टल स्पेसिंग 2 से 3 एंगस्ट्रॉम से मच लार्जर रफनेस रखेगी, यानी रफनेस जो होगा ना इंटर एटॉमिक स्पेस से ज्यादा होता है। अतः एटॉमिक लेवल पर कंटिन्यूअस कांटेक्ट पॉसिबल नहीं है। एटम के लेवल पर अगर देखें तो कांटेक्ट जो है ना वो कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस। समझ में आ रहा है? तो फ्लो होने वाले चार्ज कैरियर के लिए जंक्शन डिसकंटिन्यूअस की तरह बिहेव करेगा, डिसकंटिन्यूटी की तरह बिहेव करेगा, इसलिए एक ही क्रिस्टल में पीएन जंक्शन बनाया जाता है। इसका मतलब एक ही मटेरियल लेंगे, उसी में हाफ साइड में पी टाइप और हाफ साइड में पी टाइप और हाफ साइड में एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया जाता है। थ्योरेटिकल बात है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब हम लोग पीएन जंक्शन डायोड एंड बायसिंग समझेंगे। बायसिंग मतलब होता है बैटरी से जोड़ना, बैटरी या सेल से जोड़ना। दो तरह से जोड़ सकते हैं, जैसे देखो ये पीएन जंक्शन है, ठीक, इधर पी टाइप है इधर एन टाइप है। तो कहता है पी तरफ अगर पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़े बैटरी का और एन तरफ सेल के निगेटिव टर्मिनल को जोड़ेंगे तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड बायस। ठीक उसी प्रकार से उल्टा देंगे अब। तो कहता है कि पी साइड बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल और एन तरफ बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा देंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स बायस। रिवर्स बायस, इसको बोलेंगे फॉरवर्ड बायस, इसको बोलेंगे रिवर्स बायस। आगे और समझते हैं। अब हम लोग इस तीनों सिचुएशन को ध्यान से समझेंगे। एक सिचुएशन है जब बायसिंग नहीं करेंगे, नो बायसिंग। नो बायसिंग मतलब अनबायस्ड। दूसरा होगा फॉरवर्ड बायसिंग का केस। तीसरा होगा रिवर्स बायसिंग का केस। तीनों को बारी बारी से समझते हैं। नो बायसिंग मतलब बैटरी से नहीं जोड़ेंगे। बैटरी से नहीं जोड़ेंगे तो इस तरफ पी साइड था और इस तरफ एन साइड था,
तो ये बीच में मेरा जंक्शन था और इसको हम मान लेते हैं इस साइड, इस तरह से बोले थे बात करेंगे, और इस तरफ ये मेरा डिप्लेशन लेयर है, दोनों के इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इधर होल्स होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर पी टाइप, और इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स होता है। जब बायसिंग नहीं होता है यानी अनबायस्ड के कंडीशन में हम लोगों को पता है करंट के बारे में बात कर रहे हैं, डिफ्यूजन करंट होगा P2N साइड, I डिफ्यूजन किधर होगा P2N साइड, और जितना डिफ्यूजन करंट होगा उतना ही होता है ड्रिफ्ट करंट, I ड्रिफ्ट DRIFT, और नेट करंट कितना हो जाता है, नेट करंट हो जाता है 0। यानी अगर बायसिंग नहीं करेंगे यानी अनबायस्ड कंडीशन में डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट दोनों बराबर होगा और नेट करंट 0 हो जाएगा। और मान लेते हैं कि पोटेंशियल बैरियर का यहां ग्राफ खींच देता हूं, यहां से यहां का पोटेंशियल सेम है, ये खींच दिया, और यहां से यहां जब जाएंगे ना ये लो पोटेंशियल होता है और ये हाई पोटेंशियल होता है, तो पोटेंशियल मेरा बढ़ जाता है, और फिर यहां से यहां सेम पोटेंशियल हो जाता है। तो ये जो हुआ ना ये, इसको हम लोग बैरियर पोटेंशियल मानेंगे, मान लेते हैं बैरियर पोटेंशियल V0 है, तो ये मेरा बैरियर पोटेंशियल हो गया V0। ये हुआ अनबायस्ड कंडीशन में। अब तुलना करेंगे इससे इसको, फॉरवर्ड बायस करेंगे तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस मतलब पी साइड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ेंगे और एन साइड बैटरी कहो या सेल कहो, सेल के निगेटिव टर्मिनल को जोड़ेंगे। तो मान लेते हैं इसका पोटेंशियल V है, तो क्या हुआ ना, इधर के पोटेंशियल को हमने क्या किया, हाई कर दिया ना, इधर के पोटेंशियल क्या कर दिया, लो कर दिया। तो इसको लो कर देंगे, इसको हाई कर देंगे, तो क्या होगा, ये तो छोटा हो जाएगा ना, छोटा हो जाएगा, तो यानी ये छोटा हो जाएगा। यानी फॉरवर्ड बायस जब करेंगे तो डिप्लेशन लेयर थिन हो जाएगा, इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल बनाए, इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन बना दिए, डिप्लेशन लेयर का विड्थ थिन हो जाएगा, यानी डिप्लेशन लेयर थिन हो जाएगा। अब बताओ, पहले इसी का बना लेते फोटो ने, कितना थिन होगा, तब पहले मान लेते हैं बैरियर पोटेंशियल ये VB था, अब का बैरियर पोटेंशियल क्या होगा, अब का बैरियर पोटेंशियल पहले की तुलना में कम हो जाएगा। तो कितना कम होगा, यहां से यहां तो सेम रहेगा, यहां से यहां सेम होगा, और यहां से यहां, फिर यहां से यहां जाएंगे तो इंक्रीज करेगा। तो कितना इंक्रीज करेगा, पहले से कम हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। अब जो बैरियर पोटेंशियल होगा VB डैश मान लेते हैं, ये V0 माइनस V हो जाएगा। इसका मतलब हुआ जितना ये पोटेंशियल फॉरवर्ड बायस में ऐड किए उतना बैरियर का पोटेंशियल घटा दिया, V0 माइनस V हो जाएगा, याद कर लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, पहले के तुलना में अब डिफ्यूजन इजियर होगा कि डिफिकल्ट, बोलो। चलो ऐसे समझाता हूं मैं, मान लेते हैं कि यहां से एक रस्सी बांध दिया, यहां से यहां दीवार खड़ा कर दिया, जमीन से यहां तक दीवार खड़ा कर दिया, तो इधर से इधर मेरे लिए जाना, उधर बैरियर का काम कर रहा है दीवार। तो इस सिचुएशन में इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं, स्टेडी स्टेट बोलते हैं। तो जस्ट जाते जाते हम चूक जा रहे थे, या कहो जस्ट हम तरफ जा रहे थे, इस साइड से उस साइड, दीवार यहां खींच दो तो। लेकिन अब क्या करो, उस दीवार को थोड़ा सा छोटा कर दो, यानी बैरियर को छोटा कर दो, तो क्या हम आसानी से नहीं पार कर जाएंगे अब यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैरियर को जब छोटा कर दोगे तो डिफ्यूजन इजी हो जाएगा, यानी अब इसके लिए इधर से इधर जाना मुश्किल नहीं है पहले के तुलना में। ऐसे भी समझो ना, अभी जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उससे कमजोर हो गया ना, तो इससे अगर ये कम हो जाएगा तो अभी ये नहीं जा पा रहा था, अब तो आसानी से चला जाएगा ही। यस, डिफ्यूजन इजियर हो जाएगा। जब डिफ्यूजन इजियर हो जाएगा तो डिफ्यूजन करंट का वैल्यू भी तो बढ़ जाएगा, डिफ्यूजन करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा।
और एक बात ध्यान रखना है, ड्रिफ्ट करंट का क्या हाल होगा, याद कर लेना, ड्रिफ्ट करंट बायसिंग पे डिपेंड नहीं करता है, याद रखना, बायसिंग पर ड्रिफ्ट करंट डिपेंड नहीं करता है। तो नेट करंट क्या होगा, नेट करंट P टू N साइड होगा और वो होगा डिफ्यूजन करंट। तो ध्यान रहे, फॉरवर्ड बायस में मेनली करंट ड्यू टू डिफ्यूजन होगा और डिफ्यूजन करंट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है। यस, फॉरवर्ड बायस में बैरियर छोटा हो जाएगा, डिफ्यूजन इजियर हो जाएगा। रिवर्स बायस को देखते हैं, तब दोनों को तुलना करने में ज्यादा मजा आएगा। रिवर्स बायस बोले तो पी साइड ये है, एन साइड ये है, पी साइड निगेटिव टर्मिनल, एन साइड पॉजिटिव टर्मिनल। तो अब मेरा हो गया रिवर्स बायस, यानी इधर के पोटेंशियल को मान लेते हैं बढ़ा दिए और इधर को घटा दिए, तब तो और ना ये बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इधर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल बना देता हूं। अब बताओ, पहले के तुलना में डिफ्यूजन यानी बैरियर को इतना बड़ा दीवार खड़ा कर दिया, अब बोलो, इतना बड़ा जब दीवार था तो कूद नहीं पा रहे थे, इतना बड़ा दीवार कर देंगे तो कैसे कूदेंगे, कूदिए सर, कूद नहीं पाएंगे बच्चे, बैरियर बड़ा हो गया। जब बैरियर बड़ा हो गया तो डिफ्यूजन डिफिकल्ट हो जाएगा, यानी डिफ्यूजन करंट घट जाएगा। अब बैरियर बड़ा हो गया, पहले बैरियर को ही समझा देता हूं। बड़ा हो गया बैरियर, कितना बड़ा हो गया, इसमें बैरियर पोटेंशियल V नॉट था, तो V नॉट से V नॉट प्लस भी हो गया, V इसका वोल्टेज है। यानी बैरियर बड़ा हो गया, डिफ्यूजन डिफिकल्ट हो जाएगा। जब डिफ्यूजन डिफिकल्ट हो जाएगा, जब डिफ्यूजन डिफिकल्ट हो जाएगा तो डिफ्यूजन करंट का वैल्यू घट जाएगा और ड्रिफ्ट करंट का वैल्यू बायसिंग पे डिपेंड नहीं करता है, तो वो अनचेंज रहेगा। तो अब जो मेन करंट होगा किसके वजह से होगा, नेट करंट, ड्रिफ्ट करंट होगा। इधर देखो कम है, इधर ज्यादा है, तो मेन करंट ड्रिफ्ट करंट होगा। और ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है तो इसका मतलब उसका वैल्यू, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का वैल्यू मेजॉरिटी के तुलना में कम होता है। तो यानी इसका वैल्यू अगर मिली एम्पियर में होगा तो इसका वैल्यू माइक्रो एम्पियर में होगा। ध्यान रखना, आगे फोटो बना के ठीक से समझा दूंगा। अब दोनों में तुलना करके देखते हैं। इन दोनों में फॉरवर्ड बायस में डिप्लेशन लेयर थिन हो जाएगा, रिवर्स बायस में डिप्लेशन लेयर थिक हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर छोटा हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, पोटेंशियल बैरियर बड़ा हो जाएगा यानी इंक्रीज कर जाएगा। डिफ्यूजन इजियर होगा, डिफ्यूजन डिफिकल्ट हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस में जंक्शन ऑफर करेगा लो रेसिस्टेंस, रिवर्स बायस में जंक्शन ऑफर करेगा लार्ज रेसिस्टेंस। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट ध्यान से समझो, ये फिगर तुम्हारा सारा फंडा क्लियर कर देगा, ध्यान से देखोगे। ये है पी टैप और ये है एन टैप, इसको हमने फॉरवर्ड बायसिंग किया, सही है। और दूसरा सिचुएशन है ये है पी टैप और ये है एन टैप, इसको हमने रिवर्स बायस कर दिया। अब इसमें करंट इधर होगा ऐसे और इसमें करंट इधर होगा ऐसे, तो याद रखना इधर जो करंट होगा ये हो जाएगा मिली एम्पियर में, और इसमें जो करंट होगा उसको याद रख लेना माइक्रो एम्पियर में, यानी रिवर्स बायस करंट माइक्रो एम्पियर में होगा। फॉरवर्ड बायस जब पीएन जंक्शन होगा तब जो करंट होगा वो मिली एम्पियर में होगा, यानी करंट इधर होगा। और करंट किसके वजह से होगा, मेनली डिफ्यूजन के वजह से, और इसमें करंट मेनली किसके वजह से होगा, ड्रिफ्ट के वजह से। यानी ये हो गया मेजॉरिटी चार्ज के कारण, मेजॉरिटी चार्ज के कारण हो गया ये।
और ये हो गया किसके कारण? माइनॉरिटी चार्ज के कारण। इसको बोलेंगे फॉरवर्ड बायस और इसको बोलेंगे रिवर्स बायस। इसमें रेसिस्टेंस क्या होगा? इसमें रेसिस्टेंस याद रखना, इसमें रेसिस्टेंस लो होगा, इसमें रेसिस्टेंस हाई होगा। तुलना कर रहे हैं दोनों में। इसमें रेसिस्टेंस लो होगा, इसमें रेसिस्टेंस हाई होगा। इसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू हो जाता है लगभग 10 ओम और इसमें रेसिस्टेंस का वैल्यू हो जाता है लगभग 10 टू द पावर 7 ओम। तो कुछ समझ में आ रहा है? यस। अब हम लोग समझेंगे IV कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखेंगे IV कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन या पीएन जंक्शन डायोड। मेनली हम लोग यहां पर बात करेंगे सिलिकॉन के लिए एंड जर्मेनियम के लिए। तो सिलिकॉन का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है और जर्मेनियम का बैरियर पोटेंशियल कितना होता है? थोड़ा सा फंडा यहां समझा देता हूं, तब ये ग्राफ तुमको समझने में और आसानी हो जाएगी। इसका बैरियर पोटेंशियल होता है 0.7 वोल्ट और इसका होता है 0.3 वोल्ट। अब मान लेते हैं एक पीएन जंक्शन लिया, यहां समझ लो ठीक से तो मजा ही आ जाएगा तुमको। एक पीएन जंक्शन लिया, इधर पी साइड लिया और इधर एन साइड लिया और इसका बैरियर पोटेंशियल मान लेते हैं VB बराबर 0.7 वोल्ट, यानी हमने सिलिकॉन का पीएन जंक्शन लिया ना। चलो, तो इधर जो फॉरवर्ड बायस में करंट होगा वो तो किस में होगा? मिली एम्पियर में करंट होगा, मिली एम्पियर में। लेकिन इसका वैल्यू अगर 0.3 वोल्ट हो, 0.4 वोल्ट हो, 0.6 वोल्ट हो, यानी ये जो वोल्टेज है लेस देन 0.7 वोल्ट है, तो इस सिचुएशन में याद रखना करंट 0 होगा। यस, तो इसका मतलब हुआ कि इस सर्किट में करंट जाने के लिए कम से कम ये वोल्टेज 0.7 वोल्ट देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कम से कम 0.7 वोल्ट देंगे ना, तब जाके करंट स्टार्ट होगा और उसके बाद फिर ऐसे होगा। समझ में आ रहा है? यानी यहां से यहां लगभग 0 रहेगा, थोड़ा सा हम बना देते हैं, डिफ्यूजन करंट होगा थोड़ा सा 0 से थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ना, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग नी वोल्टेज। नी वोल्टेज, नी मतलब घुटना होता है, घुटना टेक वोल्टेज। घुटना टेक वोल्टेज मतलब जब फॉरवर्ड बायस में इसका पोटेंशियल को हम बढ़ाते चलेंगे, इधर होगा फॉरवर्ड बायस, इधर होगा रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में जब इसके वोल्टेज को बढ़ाते चलेंगे, वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, तो इसमें करंट नहीं जाएगा। लेकिन एक समय तो आएगा, बोलेगा अब जा भाई जा, अब तेरी औकात मेरी औकात नहीं है कि तेरा करंट रोक पाऊं। तो क्या होगा? एकदम धरधरा के करंट क्या होगा? एकाएक सडनली इंक्रीज कर जाएगा? नहीं, सडनली करंट क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो V बराबर IR को ये फॉलो नहीं करता है, याद रखना। ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ जाता है। ये समझ में आ गया? यहां से यहां करंट क्या होगा? लगभग 0 हो जाएगा और जब नी वोल्टेज पर पहुंच जाएगा करंट, तो करंट सडनली इंक्रीज कर जाएगा। इस तरह से समझोगे तो मजा आ जाएगा। लेकिन यही अगर जर्मेनियम के लिए करते तो ये 0.3 होता, नी वोल्टेज मेरा 0.3 हो जाता। फॉरवर्ड बायस की कहानी समझ में आ गया? अब देखो, फॉरवर्ड बायस में जो करंट होता है वो मिली एम्पियर में होता है, क्योंकि मेनली करंट डिफ्यूजन के कारण हो रहा था, तो इसलिए इधर का करंट को याद रखना मिली एम्पियर में। अब इधर रिवर्स बायस का ग्राफ इसमें बनाते हैं हम लोग। रिवर्स बायस का करंट जो होगा ना माइक्रो एम्पियर में होगा, याद कर लेना। फॉरवर्ड बायस का ग्राफ इधर बनाएंगे, रिवर्स बायस का ग्राफ इधर बनाएंगे, याद रखना। रिवर्स बायस में क्या हो रहा था? रिवर्स बायस में करंट मेनली किसके कारण हो रहा था? ड्रिफ्ट करंट के वजह से। और ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के वजह से होता है, तो वो करंट हमेशा छोटा होता है।
याद रखना वो करंट क्या होगा, छोटा होगा, एकदम छोटा 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 छोटा। मान लेते हैं ये 20 है, 40 है, 60 है, 80 है, 100 है, तो छोटा छोटा। लेकिन एक समय आएगा, एक समय आएगा, क्या देखे थे यहां पर, इसको समझो। जैसे रिवर्स बायस की बात करें तो पी तरफ निगेटिव और एन तरफ पॉजिटिव बैटरी का टर्मिनल को जोड़ते हैं। तो रिवर्स बायस में बैरियर बड़ा हो जाता है, बैरियर बड़ा हो जाएगा, बैरियर बड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हाई हो जाएगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब हाई हो जाएगा तो डिप्लेशन लेयर में कोवलेंट बॉन्ड को टूटने का चांस बन जाता है, यानी कोवलेंट बॉन्ड यहां पर टूट जाएगा। जब कोवलेंट बॉन्ड टूट जाएगा तो सडनली क्या होगा, ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर इधर और होल पर इधर फोर्स लगेगा, तो क्या होगा, बॉन्ड टूट जाएगा। जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ढेर सारा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो जाएगा, जिसके कारण करंट क्या होगा, सडनली इंक्रीज कर जाएगा। यानी इसको बोलते हैं हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज, ब्रेकडाउन वोल्टेज। और ये जो करंट है ना, कांस्टेंट है लगभग लगभग ना, तो इस करंट को बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। ब्रेकडाउन वोल्टेज, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज डोपिंग पर डिपेंड करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आगे समझाएंगे। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज किस पे डिपेंड करेगा, डोपिंग पे। और इस ब्रेकडाउन वोल्टेज का वैल्यू 25 वोल्ट होता है और 35 वोल्ट होता है। 25 वोल्ट होता है जर्मेनियम के लिए और सिलिकॉन के लिए हो जाता है 35 वोल्ट, याद कर लेना। तो ये था मेरा IV कैरेक्टरिस्टिक्स, एक बार दोहरा देता हूं। इधर फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल को अगर बढ़ाएंगे तो एक नी वोल्टेज आएगा, नी वोल्टेज का मतलब मिनिमम वोल्टेज फॉरवर्ड बायस में देंगे पीएन जंक्शन को, जिससे कि करंट बढ़ना, जिससे कि करंट होना शुरू हो जाएगा पीएन जंक्शन में। 0.7 से, जैसे कि मान लेते हैं सिलिकॉन का ये पीएन जंक्शन होता है सिलिकॉन का, तो बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट है, तो 0.7 वोल्ट से कम अगर वोल्टेज देंगे तो कोई करंट नहीं होगा, करंट जीरो है। कम से कम नाम है बैरियर, तो कम से कम 0.7 वोल्टेज देंगे तब करंट स्टार्ट होगा पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड बायस में करंट मिली एम्पियर में होता है। इधर होगा रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में करंट जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक ड्रिफ्ट करंट होगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हाई हो जाने की वजह से डिप्लेशन लेयर में जो कोवलेंट बॉन्ड है वो सब ब्रेक हो जाएगा, उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन, तो करंट सडनली इंक्रीज कर जाएगा। तो ये जो वोल्टेज आएगा ना, ये वाला रिवर्स बायस में जो वोल्टेज होगा उसको बोलेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज। और ये ब्रेकडाउन वोल्टेज जर्मेनियम के लिए 25 वोल्ट होगा, सिलिकॉन के लिए 35 वोल्ट होगा। और ये वाला करंट को बोलेंगे रिवर्स सैचुरेशन करंट। कुछ कुछ फील आ रही है, इसको ध्यान से पढ़ लेना, बोर्ड हो या जेई हो या नीट, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब हम लोग इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। रिवर्स सैचुरेशन करंट, दूसरा नाम इसका लीकेज करंट भी है, लीकेज करंट, और लिख देता हूं, और लीकेज करंट, इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं नेक्स्ट। अब इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। रिवर्स सैचुरेशन करंट या लीकेज करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट का मतलब पीएन जंक्शन को जब हम लोग रिवर्स बायस कर रहे थे, समझो तो यहां पर, यहां करता हूं, ये है मान लेते हैं पीएन जंक्शन, व्हाइट वाला लेता हूं, ये है मान लेते हैं पीएन जंक्शन, और रिवर्स बायस करेंगे, रिवर्स। जब रिवर्स बायस करेंगे तो बैरियर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो रिवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बहुत स्ट्रांग हो जाता है। तो एक एक पॉइंट को हम लोग समझते हैं।
ये वाला करंट है रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये वाला, ये। तो सबसे पहले ये देखो, ये वाला करंट बोले थे ना, रिवर्स बायस जब हम लोग करते हैं पीएन जंक्शन को, तो रिवर्स डायरेक्शन में करंट ड्रिफ्ट करंट के वजह से होता है, यानी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होता है। और बोले थे वो बायसिंग पर डिपेंड नहीं करता है, यानी रिवर्स सैचुरेशन करंट बायसिंग पर डिपेंड नहीं करता, मतलब बैटरी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो एक एक पॉइंट को हम लोग ठीक से समझते हैं। इट डिपेंड्स ओनली ऑन थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। बोले थे ना कि यानी डिप्लेशन लेयर में जब कोई अचानक से कोवलेंट बॉन्ड टूटता है तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, जिससे होल N टू पी साइड, इलेक्ट्रॉन P टू N साइड जाता है, और इसके कारण जो करंट हो रहा था उस करंट को हम लोग ड्रिफ्ट करंट बोल रहे थे। वही वाला ये करंट है, तो मेनली माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण होता है रिवर्स बायस वाला करंट। एक बात क्लियर हो गया। दूसरा, बोले थे कि ड्रिफ्ट करंट बायसिंग पर डिपेंड नहीं करता है। दिस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, सो वेरी स्मॉल होगा, माइक्रो एम्पियर में होता है। एक बात क्लियर हो गया। सन लेयर में जो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा वो टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर की संख्या ज्यादा होगा, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, याद रखना। तो कहता है कि इट डबल्स फॉर एवरी 10 डिग्री, 10 डिग्री लिख देना, यहाँ हटा दिया 10 डिग्री, यानी याद रखना 10 डिग्री टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो रिवर्स सिचुएशन करंट का वैल्यू सीधे डबल हो जाएगा, यानी एवरी 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से रिवर्स सैचुरेशन करंट डबल हो जाएगा। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद है सैचुरेशन करंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन अप्लाइड वोल्टेज, इवन ए स्मॉल वोल्टेज इज सफिशिएंट टू ड्राइव माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। जैसा शुरू में बताए थे कि ड्रिफ्ट करंट जो होता है बायसिंग पर डिपेंड नहीं करता है, यानी अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करेगा। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद देखो, रिवर्स बायस में वोल्टेज को बढ़ाते रहने से, यानी रिवर्स बायस में वोल्टेज को बढ़ाते रहेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ते जाएगा, बैरियर बड़ा होते चलेगा, तो क्या होगा, डिप्लेशन लेयर में कोवलेंट बॉन्ड को टूटने का खतरा बढ़ जाएगा। खतरा बढ़ जाएगा, क्योंकि होल पर उधर और इलेक्ट्रॉन पर इधर जोर से फोर्स लगेगा। क्या होगा, जैसे देखो ये मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है और ये मान लेते हैं होल है, तो इलेक्ट्रॉन पर इधर फोर्स लगे जोर से, तो क्या होगा, देखो टूट के बाहर आ गया, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? देखो हमारा टूट गया, ये जोर से खींच दिए, यस लगा दिया। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो जाएगा तो कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। पहले समझ लेते हैं इसको। रिवर्स बायस में वोल्टेज को बढ़ाते रहने से एक समय बाद ब्रेक डाउन हो जाएगा। कहां पर? डिप्लेशन लेयर में हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से हो जाता है। ड्यू टू ब्रोकन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड का ब्रेक हो जाने की वजह से सडनली वेरी हाई करंट फ्लो करने लगता है। कारण, क्योंकि जब कोवलेंट बॉन्ड टूटने लगेगा तो ढेर सारा कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा, कोई एक दो तो टूटेगा नहीं, ढेर सारा टूटेगा, तब तो होल ही होल और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यानी मोजा ही मोजा, मजा आएगा और सडनली करंट बढ़ जाएगा। और सडनली करंट बढ़ जाएगा मतलब वोल्टेज, यहां पर ब्रेकडाउन वोल्टेज हुआ तो सडनली करंट क्या हो गया, हाई हो गया। याद कर लेना, रिवर्स बायस में सबसे पहले इसके बारे में समझना, ये वाला जो रिवर्स सिचुएशन करंट है ये बायसिंग पर डिपेंड नहीं करेगा, यानी बैटरी का वोल्टेज कितना होगा उस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि ये ड्रिफ्ट करंट की वजह से होता है। रिवर्स बायस में जो करंट होता है वो ड्रिफ्ट करंट की वजह से होता है, रिवर्स करंट, और वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से होगा। एवरी 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से इसका वैल्यू डबल हो जाएगा। रिवर्स बायस में वोल्टेज का वैल्यू बढ़ाते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि ब्रेकडाउन हो जाएगा, डिप्लेशन लेयर में कोवलेंट बॉन्ड का ब्रेकडाउन हो जाएगा, जिसके कारण सडनली करंट इंक्रीज कर जाएगा। तो ये था रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब क्या करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी में पूछ चुका है, नीट में नहीं पूछा है। इसको हम लोग देखते हैं क्या है, लिखा हुआ है डायनामिक रेसिस्टेंस। एक बात ध्यान देना, पीएन जंक्शन डायोड जब रहेगा तो रेसिस्टेंस नहीं पूछेगा, डायनामिक रेसिस्टेंस पूछेगा। ओम्स लॉ को वैलिड नहीं करता है, याद रखना, ओम्स लॉ को फॉलो
नहीं करता है। लेकिन इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे। जैसे R बराबर V बटा I होता है, तो डेल्टा V बाय डेल्टा I का यूज करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले फॉरवर्ड बायस में देखते हैं। फॉरवर्ड बायस में रेसिस्टेंस फॉरवर्ड बायस में डेल्टा V बटा डेल्टा I। तो डेल्टा V यहां पर देखो, जस्ट ये एक फॉरवर्ड बायसिंग को बताता है, ध्यान रहे, ये बताता है फॉरवर्ड बायसिंग को। तो यहां से यहां का देखो, जिसका करंट और वोल्टेज मालूम होना, वो वाला पॉइंट को चुन लेना। जैसे यहाँ का वोल्टेज है 0.7, यहाँ का वोल्टेज है 0.8, तो 0.8 और 0.7 ले लिया और डिवाइडेड बाय डेल्टा आई। डेल्टा आई देखो मिली में है ना, तो 10 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर है, तो 20 माइनस 10, मिली का मतलब 10 टू द पावर -3। तो क्या हो गया, ऊपर में आ गया 0.1 और नीचे में आ गया 10 इंटू 10 टू द पावर -3। तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर से नीचे आएगा तो 100 हो जाएगा, 10 ओम हो गया, लगभग ये 10 ओम हो जाएगा। अब रिवर्स बायस की बात करता हूं। ये फॉरवर्ड बायस में बात किया, यानी फॉरवर्ड बायस वाला ग्राफ इधर आएगा, रिवर्स बायस वाला उधर चलेगा। रिवर्स बायस में आर रेसिस्टेंस, रिवर्स बायस में डेल्टा V बाय डेल्टा I कर देंगे। डेल्टा V का मतलब ये वाला वोल्टेज है ना, तो यहाँ का वोल्टेज 0 है और यहाँ का वोल्टेज कितना है, 10 -10 है, तो 0 माइनस -10 यानी 10 वोल्ट हो गया। और करंट कितना है, करंट है ये वैल्यू, ये कितना है माइक्रो एम्पियर में ना, 1 इंटू 10 टू द पावर -6, तो ये हो गया 10 टू द पावर 7 ओम। यानी एक तरह से ये लो है ना और ये हाई हुआ। तो याद रखना, रिवर्स बायस में वेरी हाई रेसिस्टेंस होता है और फॉरवर्ड बायस में वेरी मतलब लो रेसिस्टेंस होता है। क्लियर है। अब एक सवाल है एनसीईआरटी का, उसको बना के देखते हैं। ये सवाल देखो एनसीईआरटी का है 14.4 का, ध्यान से देखोगे। इस ग्राफ को मैं एक बार दोबारा इधर बना देता हूं, इसको ध्यान से देखोगे कैसे है ये, इसमें पता नहीं चल रहा है। देखो यहां पर है 0.7 और उसके सामने है 10, इधर करंट है मिली एम्पियर में और इधर है 0.8 और इसके सामने है 20 और बीच में यहां पर 15 हुआ और इसका इधर वाला ये -10 है, इस तरह से ये जा रहा है और यहां पर -1 माइक्रो एम्पियर है, -1 माइक्रो एम्पियर है यहां पर दिया हुआ है। तो इससे कह रहा है कि कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द डायोड 15 मिली एम्पियर पर जब आईडी होगा, यानी डायोड में करंट 15 मिली एम्पियर होगा तब। दूसरा है वोल्टेज अगर -10 वोल्ट होगा तब। तो इस पे कंफ्यूजन मत लेना, ये सिर्फ बायसिंग को बताता है। ये दोनों क्या बनाता है, सिर्फ बायसिंग को बताता है। ये बताता है कि फॉरवर्ड बायसिंग है प्लस में, और ये माइनस का मतलब बताता है रिवर्स बायसिंग है। शीट में भी दे दिया हूं, ध्यान से समझना। तो बड़ा आसान है, फॉरवर्ड बायस में रेसिस्टेंस कितना होगा, आर बराबर डेल्टा V बाय डेल्टा I। डेल्टा V बराबर कितना होगा 0.8 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 20 में से 10 गया तो 10, 20 माइनस 10 इंटू 10 टू द पावर -3। पहले ही बता चुके ना, ये 10 ओम आएगा। रिवर्स बायस में डेल्टा V बाय डेल्टा I, डेल्टा V कितना हो गया, वही 10 वोल्ट हो गया, और डेल्टा V ये हुआ, डेल्टा I इधर आया 1 इंटू 10 टू द पावर -6, यानी ये 10 टू द पावर 7 ओम हो गया। वही था अभी जो बताए थे तुमको। तो ये क्लियर है ठीक से, यस। अब हम लोग कुछ बेहतरीन सवाल को करके देखेंगे, मजेदार सवाल से, क्योंकि सवाल जब बनाओगे तो क्वेश्चन का की पॉइंट समझ में आएगा और एक्सपर्ट भी बनने में मदद करेगा सवाल का प्रैक्टिस। आगे बढ़ने से पहले इस नोट को समझ लेते हैं। ये देखो पी और एन, पीएन जंक्शन है। पीएन जंक्शन का बैरियर पोटेंशियल सी निकल के लिए 0.7 होता है,
जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है। तो क्वेश्चन है कि अगर हम इसके बीच में अगर एक वोल्टमीटर लगा दें तो क्या ये वोल्टमीटर रीडिंग बताएगा? क्या ये इस वोल्टमीटर में ये रीडिंग आएगा क्या? तो इसका आंसर दो, बताओ, सोच के बताओ। तो आंसर है नो। क्या आंसर है? नो। क्यों? तो कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो, इसमें करंट कितना होगा? इसमें करंट नहीं जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा। वोल्टमीटर क्या होता है? जैसे कि अगर ये कोई वोल्टमीटर है तो वोल्टमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर के सीरीज में अगर रेसिस्टेंस लगा देते हैं तो ये बन जाता है हमारा वोल्टमीटर, और इसमें जो करंट गया ना उसको हम लोग IG बोलते हैं। तो वोल्टमीटर जो रीडिंग देगा V बराबर I इंटू R होता है। यानी वोल्टमीटर में करंट जाएगा तभी वो रीडिंग देगा। तो रीडिंग क्यों नहीं देगा? इसलिए रीडिंग नहीं देगा कि क्योंकि वोल्टमीटर में करंट ही नहीं जाएगा। जब वोल्टमीटर में करंट नहीं जाएगा तो वो रीडिंग नहीं दिखाएगा। याद रखना इसको। तो पोटेंशियल बैरियर VB कैन नॉट बी मेजर्ड विथ वोल्टमीटर। कारण लिख देता हूं, क्योंकि वोल्टमीटर रीडिंग तभी देगा जब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। जब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा। ज्ञान हो गया? ज्ञान हो गया, बहुत बढ़िया। अब आगे एक पॉइंट और समझा देता हूं। ये देखो, मान लेते हैं ये पीएन जंक्शन है और फॉरवर्ड बायस्ड है। नोट नंबर 2 सीट में सब दिया हुआ है, खोज लेना। तो इधर पी टाइप है और इधर एन टाइप है। ये जंक्शन है, इधर पी टाइप है, इधर एन टाइप है। इसका पोटेंशियल भी है। इधर ऐसे ऐसे देते हैं, इधर ऐसे ऐसे देते हैं। याद रहे, रेसिस्टेंस सिर्फ यहीं पर होगा। रेसिस्टेंस सिर्फ इसी का होगा, इसमें होगा, इसमें ही होगा। यानी यहां से यहां कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं देगा। तो रेसिस्टेंस जहां रहेगा वहीं वोल्टेज ड्रॉप देगा। यहां से यहां कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं देगा। यानी यहां से यहां का सेम पोटेंशियल, यहां से यहां का सेम पोटेंशियल, यहां का पोटेंशियल लो, यहां का पोटेंशियल हाई। ऐसे भी हम लोग जानते हैं ना, यहाँ का पोटेंशियल लो और यहाँ का पोटेंशियल हाई। इतना हाई, फिर इधर का पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है, इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है, इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं है। इसीलिए अगर सर्किट को हम ऐसे बनाए, ऐसे, यानी इसका रेसिस्टेंस को अगर लिख दें ऐसे, और ये वोल्टेज अगर भी डाल दें, तो रेसिस्टेंस सिर्फ यहाँ पर है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं होगा। यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 लेंगे और यहाँ से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस 0 लेंगे। ये सब समझा हुआ रहेगा ना, तो सवाल की तो ऐसी की तैसी कर देंगे हम लोग। तो अब हम लोग सवाल बनाना स्टार्ट करते हैं। इस सब में तो हम लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं, है ना। चलो देखते हैं। यहां पर दिया हुआ है 3 फोटो, 1 2 3। यहां फिर से इसको डिजाइन कर देता हूं। एक दिया हुआ ये, एक उससे ऊपर दिया है और एक के उसके ऊपर किया है। 1 2 3 कहता है इन द फिगर शोन V0 है बीच वाले का। बीच वाले का कितना है? V0।
V naught is the potential barrier across PN junction when no battery is connected. यानी बैटरी जब नहीं कनेक्ट करेंगे तो पोटेंशियल बैरियर V naught है. Which of the following statement true? यानी बैटरी अगर नहीं कनेक्ट किए तो पोटेंशियल बैरियर V naught है. तो अब देखना है इन दोनों के बारे में बात करना है. कहता है 1 और 3 जो है ना दोनों फॉरवर्ड बायस में होगा. फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? फॉरवर्ड बायस में बैरियर छोटा हो जाएगा. तो ये भी फॉरवर्ड बायस और ये भी फॉरवर्ड बायस बिल्कुल नहीं हो सकता है. तो ये तो कतई नहीं होगा. कहता है 3 कोरोस्पोंडिंग टू फॉरवर्ड बायस. लग रहा है सही. और 1 कोरोस्पोंडिंग टू रिवर्स बायस बिल्कुल सही है. ये वाला सही है क्योंकि फॉरवर्ड बायस जैसे ही करेंगे ना तो बैरियर छोटा हो जाएगा और रिवर्स बायस करेंगे तो बैरियर बड़ा हो जाएगा. 1 कोरोस्पोंडिंग टू फॉरवर्ड बायस गलत. 3 कोरोस्पोंडिंग टू रिवर्स बायस गलत. 3 and 1 बोथ कोरोस्पोंडिंग टू रिवर्स बायस. समझ में आ गया ना कहानी? मजा आया? अरे ये अगर बायसिंग नहीं किए हैं तब का पोटेंशियल बैरियर है. फॉरवर्ड बायस करेंगे तो बैरियर छोटा हो जाएगा. तो ये वाला हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, ये वाला हो जाएगा रिवर्स बायस. मजा आ रहा है? तो नेक्स्ट देखो ना, ये देखो पीछे इसके बारे में बात किए थे. क्या है? डिफ्यूजन जो होता है ना, डिफ्यूजन यानी होल जो पी रीजन से एन रीजन मूव करता है उसका कारण क्या है? नीट 2013 में पूछा हुआ और एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है 14.4 में. इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन, यानी पीएन जंक्शन में बायसिंग नहीं किया रहे. जैसे पीएन जंक्शन है इसमें बायसिंग नहीं किया हुआ हो तो कहता है होल जो डिफ्यूज करेगा पी टू एन रीजन किस वजह से होगा? बिकॉज क्या बोले थे? याद है कि नहीं है? याद है, बात किए थे हम लोग. कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण डिफ्यूजन होता है. ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस होल ट्राई टू डिफ्यूज पी टू एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन एन टू पी साइड. बोले थे ना इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता है. कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से डिफ्यूजन होता है. नहीं समझ में आया तो पीछे बैक करके वीडियो देख लो, वहां बताए थे तुमको. तो कौन सा आंसर होगा? ध्यान से देखो. फ्री इलेक्ट्रॉन इन एन रीजन अट्रैक्ट देम. ये वाला याद करो ना, ये वाला. ये निगेटिव आयन था, इधर होल था. नहीं, ये निगेटिव आयन होल, निगेटिव आयन होल, निगेटिव आयन होल, निगेटिव आयन होल. इधर क्या था? पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन. याद करो, होल इधर से इधर आता है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आता है. डिफ्यूजन होता है ना, तो किसके वजह से होता है? क्या इलेक्ट्रॉन इस होल को अट्रैक्ट करता है? बिल्कुल नहीं. कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस की वजह से इधर होल का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इसके तुलना में, इसलिए इधर से इधर आ जाता है होल. यस. नेक्स्ट देखते हैं. ये सब सवाल वीडियो को पॉज करके खुद से करो ट्राई. कह रहा है कि द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इन ए पीएन जंक्शन डायोड इज ड्यू टू इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट. ये तो गलत हो गया, करंट से कोई लेना देना है नहीं. फॉरवर्ड बायस ओनली. फॉरवर्ड बायस में क्या होता है? विड्थ डिप्लेशन लेयर का घट जाता है. तो ये तो गलत हो गया भाई. रिवर्स बायस ओनली. रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन का जो डिप्लेशन लेयर है ना उसका विड्थ बढ़ जाता है. तो ये सही है. बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स. तो इस सब में हम लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये देखो, वीडियो को पॉज कर लो, पॉज, और खुद से जब सोचोगे और बना डालोगे तब अलग ही लेवल में दिमाग चला जाएगा. ऐसे शुरू में दिक्कत होगा लेकिन प्रैक्टिस करते 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 एकदम एक्सपर्ट बन जाएंगे और एक दिन यस. क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी 14.5 का है. व्हेन ए फॉरवर्ड बायस अप्लाइड टू ए पीएन जंक्शन, यानी पीएन जंक्शन में अगर फॉरवर्ड बायसिंग करें तो क्या होगा? इट रेज द पोटेंशियल बैरियर. फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाएगा. गलत. रिड्यूस द मेजॉरिटी कैरियर करंट टू जीरो. मेजॉरिटी कैरियर के कारण जो करंट होगा वो जीरो कर देगा.
वो तो बढ़ा देगा ना, तो घट गलत हो गया। लोअर्स द पोटेंशियल बैरियर, पीएन जंक्शन को जब फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं ना तो पोटेंशियल बैरियर को कम कर देता है। यस, ये तो कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, ये देखो, वीडियो को पॉज कर लो, ठीक है। कहता है कि नीट 2018 में पूछा हुआ है, कहता है इन ए पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग, चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग, यानी हीटिंग के वजह से जो टेम्परेचर चेंज हुआ वो क्या करेगा, अफेक्ट ओनली रिवर्स रेसिस्टेंस, सिर्फ रिवर्स रेसिस्टेंस को अफेक्ट करेगा, गलत ना, सबको कर देगा, बैरियर को बड़ा कर देगा, सब जानते हैं। अफेक्ट ओनली फॉरवर्ड रेसिस्टेंस, अफेक्ट द ओवरऑल वीआई करेक्ट, यस, फॉरवर्ड रिवर्स सबको अफेक्ट कर देगा, सबको असर कर देगा। डज नॉट अफेक्ट रेसिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन, गलत ना हो गया, रेसिस्टेंस को भी ना अफेक्ट कर देगा, तो इसका मतलब अफेक्ट द ओवरऑल वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन। वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब करंट वर्सेस वोल्टेज का जो ग्राफ दिखे थे ना, फॉरवर्ड में रिवर्स में, सबको अफेक्ट कर देगा ना, फॉरवर्ड रेसिस्टेंस को अफेक्ट कर देगा, करंट को अफेक्ट कर देगा, सब चीज को अफेक्ट कर देगा। तो इसीलिए सी नंबर राइट आंसर। कैसे असर करेगा उसका एक ग्राफ हम यहाँ पर तुम लोगों के लिए तैयार करके रखा हूं, देखो ध्यान से कैसे असर करता है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स को। देख रहे हो, टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे तो क्या हो जा रहा है, देखो सीख लो। टेम्परेचर को जब बढ़ाएंगे ना तो ये जो करंट था ना, फॉरवर्ड करंट, क्या होगा, ये देखो इस तरह से इफेक्ट कर जाएगा। और टेम्परेचर को जब बढ़ाएंगे तो डिप्लेशन लेयर में कोवलेंट बॉन्ड टूटेगा ज्यादा से ज्यादा। तो देखे थे ना, एवरी 10 डिग्री टेम्परेचर राइज करते थे तो सेचुरेशन करंट डबल हो जा रहा था। यानी अगर सेचुरेशन करंट यहाँ है, 10 डिग्री बढ़ाएंगे तो यहाँ से सीधे डबल हो जाएगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेचुरेशन करंट क्या होगा, बढ़ेगा। यस, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा, ये ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, सब में चेंज हो जाएगा। यानी पूरे के पूरे वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पर फर्क पड़ जाएगा टेम्परेचर को चेंज करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो ध्यान से, कह रहा है कि इन फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड डिप्लेशन लेयर बिकम्स थिक। एक बार फोटो बनाता हूं ना, ये मान लेते हैं अनबायस्ड है, अनबायस्ड, इधर P है इधर A है, ये अनबायस्ड है। अब इसको हम फॉरवर्ड बायस करेंगे, फॉरवर्ड बायस करेंगे तो P साइड पॉजिटिव और N साइड निगेटिव को डालेंगे तो डिप्लेशन लेयर क्या होता है, छोटा हो जाता है ना, थीन हो जाता है ना, पता है हम लोगों को। तो कहता है, देखो नीट 2011 में पूछा, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो तो एकदम बना दोगे ना, मजा आ जाएगा। कौन सा आंसर होगा, सोच के बताओ। दी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड टू पी साइड, डिप्लेशन लेयर थिक हो जाएगा, थीन हो गया ना, पी तरफ पॉजिटिव करेंगे एन तरफ निगेटिव करेंगे, थीन होगा, गलत हो गया। बी में कह रहा है कि द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड टू एन साइड, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। सी में द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड टू एन साइड, तो ऐसे ही गलत हो गया। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्टेड टू पी साइड, सही है। एंड डिप्लेशन लेयर बिकम्स थीन, बिल्कुल सही है। तो डी नंबर इज करेक्ट आंसर। मजा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ फील आ रही है। क्वेश्चन बनाओगे ना तो क्वेश्चन का की पॉइंट समझ में आएगा, फंडा क्लियर होगा, इसलिए सवाल को बनाते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बड़ा मजेदार सवाल है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, वीडियो पॉज करो पहले। द बैरियर पोटेंशियल ऑफ ए पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन, बैरियर पोटेंशियल बताए थे किस किस बात पर डिपेंड करता है, 4 पॉइंट बताए थे। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर पर बताए थे, बायसिंग पर डिपेंड करता है वो बताए थे, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है
वो बताए थे, 4 चीज बताए थे। एक बार पीछे वापिस वीडियो को देख लो। कहता है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल पर, पहला आंसर सही है। अमाउंट ऑफ डोपिंग पर, ये भी सही है। टेम्परेचर पर, ये भी सही है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो कहता है कि ए एंड बी ओनली, बी ओनली, बी एंड सी ओनली, ए बी सी, तीनों हो जाएगा। सोचो कौन सा होगा आंसर। यस, ये वाला होगा ऑफ कोर्स। का है बताए थे ना, पीछे एक बार वीडियो को वापस जाके देख लोगे। ये देखो, बड़ा ही मजेदार सवाल है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा तुमको, ध्यान से देखोगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि सिचुएशन इन विच रिवर्स बायस्ड करंट ऑफ पार्टिकुलर पीएन जंक्शन। पहले हम तुमको रिवर्स बायस कराता हूं। इधर P है, मान लेते हैं इधर N है। रिवर्स बायस कराएंगे तो P तरफ निगेटिव और N तरफ पॉजिटिव देंगे, तो पोटेंशियल बैरियर बड़ा हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाएगा। इधर होल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, इधर इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। क्वेश्चन बोल रहा है when it is exposed to a light of wavelength, यानी इस पर लाइट एक्सपोज किया जा रहा है। लाइट एक्सपोज करेंगे तो ये तो पीएन जंक्शन ही है ना, पी टाइप और एन टाइप का जंक्शन है, यानी सेमीकंडक्टर है। लाइट अगर इंसिडेंट कराएंगे तो देखे थे ना, वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है। ठीक, समझ लो बढ़िया से। तो इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां चला जाता है तो इसका मतलब बॉन्ड का ब्रेक होना समझते हैं। बॉन्ड का ब्रेक होना का मतलब इलेक्ट्रॉन Vb टू Cb जाएगा, तो यानी लाइट देंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा मतलब इलेक्ट्रॉन Vb टू Cb चल जाएगा, Cb में फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और Vb में होल बन जाएगा। यही जो गैप है ना, एनर्जी गैप देना पड़ेगा इसको, और ये बराबर होगा Hc बटा लैम्डा, और इसी का हम लोग मान जानते हैं ना 12400 बटा लैम्डा लेंगे एंगस्ट्रम में, तब लोग यूज होगा, तब एनर्जी होगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो याद रखना, एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेना होगा तो 12400 बटा लैम्डा का वैल्यू एंगस्ट्रम में लेंगे, या 12040 बटा लैम्डा का मान नैनोमीटर में लेंगे। अब फंडा क्लियर हो रहा है। Enhancement in carrier concentration take place due to generation of electron hole pair, whole electron pair, the value of band gap, यानी यही band gap पूछ रहा है। तो बड़ा आसान है, तो ये है 1240, ये है 621, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ। 1240 400 लेते हैं इजी रहने के लिए, 1242 होता है जनरली, 1242 या 12420, हम लोग 12400 भी यूज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है। लाइट देंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, जिसके वजह से रिवर्स करंट बढ़ेगा, वही रिवर्स सिचुएशन करंट बढ़ेगा जो बात किए थे हम लोग। समझ में आया ठीक से, फंडा क्लियर हो रहा है, अच्छा से समझ पाया इसको। नेक्स्ट देखो, अब इसको देखेंगे ध्यान से। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी जीरो इन अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड में नेट करंट जीरो होता है, ये हमको पता था, मस्ट बी जीरो। देखते हैं क्या है। करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ये जीरो होगा। गलत नहीं है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कारण करंट जीरो होगा नहीं ना। अरे इसके बारे में बोल रहा है, जैसे ये पीएन जंक्शन है ना, अनबायस्ड है, अनबायस्ड है, ये पी टाइप है और ये एन टाइप है। इधर इलेक्ट्रॉन होल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, इधर इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, इधर होल मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी, इधर इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी होल माइनॉरिटी, अनबायस्ड है। तो हम लोग पढ़े हैं ना, जितना डिफ्यूजन वाला करंट होगा उतना ही ड्रिफ्ट वाला करंट होगा, तो नेट करंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा अनबायस्ड कंडीशन में। तो करंट ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर
बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स जीरो हो जाएगा। मेजोरिटी करंट, गलत ना हो गया। अ करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बोथ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ये भी गलत है। करंट ड्यू टू मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, मेजोरिटी कारण डिफ्यूजन होता है, ये मेजोरिटी कारण होता है और ये माइनॉरिटी कारण होता है, दोनों मिला के जीरो होगा। करंट ड्यू टू मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स जीरो होगा। करंट ड्यू टू मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स ओनली होल्स, गलत है ना, ये सही है ना। ये तो और अच्छा सवाल है, ध्यान से पढ़ो। टू आइडेंटिकल पीएन जंक्शन मे बी कनेक्टेड इन सीरीज, देखो एक पीएन जंक्शन ये और एक पीएन जंक्शन ये सीरीज में कनेक्टेड है तीन सिचुएशन में। इन व्हिच सर्किट डायग्राम will the potential drop across pn junction be equal, किसमें पोटेंशियल ड्रॉप जितना इसमें होगा उतने इसमें होगा, जितना इसमें उतने इसमें, जितना इसमें उतने इसमें। एक एक करके देखते हैं। देखो ये वाला हो गया फॉरवर्ड बायस, ये हो गया फॉरवर्ड बायस और ये वाला हो गया रिवर्स बायस, तो गलत हो गया ना। इसमें जितना ड्रॉप होगा इसमें कम ड्रॉप होगा, इसमें ज्यादा होगा, तो गलत हो गया, यानी वन वाला नहीं। अब देखो ये भी रिवर्स और ये भी रिवर्स, दोनों रिवर्स बायस है, ये भी रिवर्स बायस और ये भी रिवर्स बायस, तो इसका मतलब दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। अब देखो ये भी फॉरवर्ड बायस और ये भी फॉरवर्ड बायस, दोनों में पोटेंशियल बैरियर सेम हो जाएगा, तो इसका मतलब सर्किट 2 एंड सर्किट 3 ओनली, ये वाला ऑप्शन सही होगा। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस केस में पीएन जंक्शन के क्रॉस जितना इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतने इसमें होगा। ये देखो ये फॉरवर्ड में, ये रिवर्स में, ये फॉरवर्ड में, ये रिवर्स में, तो इसमें तो कम ड्रॉप होगा, इसमें तो ज्यादा हो जाएगा ना, बैरियर बड़ा हो जाएगा। इस दोनों, ये दोनों रिवर्स है, दोनों में एक समान होगा, वो दोनों फॉरवर्ड है, दोनों में एक समान होगा। यस, इसको समझो, एम्स में पूछा हुआ, ईयर नहीं दिया हुआ है ना, कोई बात नहीं। द डोमिनेंट मैकेनिज्म फॉर द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस जर्मेनियम पीएन जंक्शन डायोड। फिर से समझो, द डोमिनेंट मैकेनिज्म फॉर मोशन ऑफ चार्ज कैरियर इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस जर्मेनियम पीएन जंक्शन। कहता है ड्रिफ्ट इन फॉरवर्ड, डिफ्यूजन इन रिवर्स बायस, डोमिनेंट, दोनों बना लेते हैं, फोटो एक बार दोनों का बना लेते हैं ना। ये है फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन होता है डोमिनेंट नहीं, और डिफ्यूजन होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से। जब हम रिवर्स बायस की बात करेंगे, रिवर्स बायस की अगर बात करें, इधर पी साइड था, इधर एन साइड था, तो बैरियर बड़ा हो जाएगा। सब हमको समझ में आने लगा है। तो डिफ्यूजन डिफिकल्ट हो जाएगा, करंट ड्यू टू माइनॉरिटी हो जाएगा, पता है ना, इधर मेन करंट होता है डिफ्यूजन के कारण, वो होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, लिखाए थे ना नोट में, मेजॉरिटी के कारण होगा। इधर हो जाएगा ड्रिफ्ट करंट, और वो हो जाएगा माइनॉरिटी के वजह से माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, याद है नहीं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये है रिवर्स बायस और ये है फॉरवर्ड बायस, पी तरफ पॉजिटिव, एन तरफ नेगेटिव, एन तरफ पी तरफ नेगेटिव, एन तरफ पॉजिटिव। पढ़ लो ध्यान से। डोमिनेंट मैकेनिज्म ऑफ मोशन ऑफ चार्ज कैरियर इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस जर्मेनियम, जर्मेनियम से टेंशन मत लेना, सिलिकॉन हो या जर्मेनियम उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रिफ्ट इन फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस में ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन रिवर्स, गलत। फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन, रिवर्स में ड्रिफ्ट होगा। देखते खोजते हैं, डिफ्यूजन इन फॉरवर्ड और ड्रिफ्ट इन रिवर्स, ये सही दिख रहा है। डिफ्यूजन इन बोथ और ड्रिफ्ट इन बोथ, आ गया समझ में। इसमें डिफ्यूजन डिफिकल्ट हो जाता है ना,
ड्रिफ्ट इधर जाएगा और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण ड्रिफ्ट करंट होता है। अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण डिफ्यूजन करंट होता है। पीछे बताए थे बड़ा अच्छा से, है ना। इसलिए इस वीडियो को 2 बार देख लोगे, टेंशन मत लो। 2 बार क्यों बोल रहा हूँ देखने के लिए, स्ट्रांग हो जाओगे, स्ट्रांग, कोई नहीं हरा पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो जेईई मेन 2021 में पूछा हुआ है, डायनामिक रेसिस्टेंस निकालना है। IV कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ ए डायोड इन फॉरवर्ड बायस इज गिवन इन फिगर, फाइंड आउट डायनामिक रेसिस्टेंस। ये फॉरवर्ड वाला होगा कि रिवर्स वाला होगा? फॉरवर्ड वाला होगा ना। कोई भी होगा तो क्वेश्चन में आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेल्टा V बटा डेल्टा आई, ये हम लोग जानते हैं। डेल्टा V बराबर 0.7 और डेल्टा आई बराबर 3 मिली एम्पियर। एक बात देखो, सब में एक जैसा ऑप्शन है ना, तो इसलिए दशमलव उस मतलब को हटाओ, 7/3 रखो ध्यान में। देखो 3 दूना 6, बच गया 1, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 ऐसे रहेगा ना। तो इस तरह का आंसर हो जाएगा। ऐसा कैसे कर दिए? ये सब क्या जादू कर दिए? जब तक इतना चतुराई नहीं करोगे ना तो कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कैसे करोगे? तो ये सब स्मार्टनेस तो लाना पड़ेगा धीरे धीरे। ऑप्शन देखो सब में एक जैसा था ना, तो अब काहे बेकार में 10⁻³ +3 करते रहे ऊपर नीचे, क्या फर्क पड़ता है? वही आना है अंतिम में। तो थोड़ा सा चतुर बनना जरूरी होता है, ठीक है। तो 7/3 रख दोगे, देखते चलोगे, अंतिम में अपने डेसिमल लगा दोगे। नेक्स्ट देखो, ये सवाल देखो, पहले सवाल को समझा देता हूं। क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर द फॉरवर्ड बायस डायोड कैरेक्टरिस्टिक शोन इन फिगर द डायनामिक रेसिस्टेंस एट इतना क्या होगा। सबसे पहले तो समझो, ये तुमको ये बताने के लिए दिया हुआ है कि ये फॉरवर्ड बायस में है, बस इसका कोई रोल नहीं है, इसको मत घुसाना इसमें। बस इसका रोल है कि जब करंट 1 2 3 1 2 3 3 मिली एम्पियर होगा ना, उस समय का क्या होगा, बस समझाना चाह रहा है कि फॉरवर्ड बायस में कि किस में रेसिस्टेंस निकालना है डायनामिक। यहां पर देखो, यहां पर 0.6 है, यहां 0.7, इसका मतलब 0.65 यहां पर होगा, 0.75 इधर होगा। तो आर फॉरवर्ड बराबर डेल्टा V बाय डेल्टा आई, पहले से जानते हैं। अब मैं तो यही बोलूंगा कि वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो। जब खुद से बनाने लगोगे ना, तो एक अलग ही एहसास अंदर से निकलेगा, बोलेगा यस यू कैन डू इट। तो खुद से करो ना, खुद से ट्राई करो, खुद से मजा आएगा। वीडियो को पॉज करके कर लो, मैं बताता हूं। डेल्टा V बटा डेल्टा आई, तो यहाँ क्या है 0.7, यहाँ होगा 0.75 माइनस 0.65 डिवाइडेड बाय 5 में से 1 गया 4, 4 इंटू 10 पावर मिली एम्पियर में है ना, तो -3। तो यहाँ क्या होगा, 75 में से 65 गया तो 0.10 हो जाएगा। अब 4 इंटू 10 टू द पावर -3, तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 0.1 बटा 4 इंटू 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। 1 शून्य इसको दे देते हैं तो 10/4 हो जाएगा, 10/4 हो जाएगा। तीनों दे देते हैं इसको, तो क्या होगा 1000 हो जाएगा ना। 1000 में तो 1 पॉइंट खा गया, तो 100 न बचेगा। 100/25, 4 बराबर 2500 लाया था खुद से। यस, तो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते जाओ, और भी शीट में क्वेश्चन दिया है उसको भी देख लोगे। अब हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। अगर जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हो और सवाल इतना तेजी से नहीं बना पा रहे हो, तो कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो हमारे प्ले स्टोर में जाके ग्रेविटी फिजिक्स ऐप पर जाके इसका सब्सक्रिप्शन लेके भी पढ़ाई कर सकते हो। पैसा खर्च करना पड़ेगा थोड़ा सा, नहीं यूट्यूब पे तो फ्री भी मिल रहा है। जाओगे तो पूरा सिस्टमेटिक में सारा चीज़ मिलेगा, एकदम सारा चीज़, DPP टेस्ट नोट सारा चीज़ कुछ अलग अंदाज में मिलेगा। लैब भी मिलते रहूँगा तुमसे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में।